मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या कहेंगे? उस काम के बारे में बात करो कि कहाँ वहाँ पर धाराओं के बारे में नहीं जो SIT नहीं जानती। ऐसा है, बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? चीजें बंद कर देंगे। अरे फोन बंद कर दे। अरे फोन बंद कर दे। पूछो। अभी 2 दिन पहले जो कॉरिडोर बना हुआ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो उद्घाटन हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, उसके बाद जिस तरह मीडिया का पूरा इंटेंशन वहाँ पर था, और इसी बीच में SIT की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया जा रहा है किस तरीके से सुनियोजित साजिश करके जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनके लड़के ने किस तरह किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई है। ये SIT रिपोर्ट में है, प्रॉपर रिपोर्ट में है। उसमें 13-14 लोग लगभग उनके उस मंत्री के लड़के के साथ में इतने लोग अभियुक्त बनाए गए हैं। जो धाराएं लगाई गई हैं वो और बढ़ाई भी जाएंगी उनके साथ में। और आज एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ABP न्यूज़ के पत्रकार को जिस तरह धमकी दे रहे हैं, जिस तरह शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पत्रकार के लिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में इस समय फैज़ाबाद अयोध्या के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं इंदुभूषण पांडे जी, कि किस तरह से एक केंद्रीय राज्य मंत्री जो है इस तरह शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। और ये कोई उन्हीं तक सीमित नहीं है। हमने देखा था 2015 में BK सिंह ने भी ऐसे ही कुछ पत्रकारों पर टिप्पणी की थी। अभी तो क्या आपका मानना है, मतलब ये जो टेनी का जो पूरा अजय मिश्रा टेनी का जो आया है, कोई विधायक बोलता समझ में आता है, कोई छोटा मोटा BJP का नेता बोलता समझ में आता है, एक केंद्रीय राज्य मंत्री इस तरह से टिप्पणी कर रहा है? को ये लगता है वो जो खीरी लखीमपुर में 5 किसानों की हत्या जो वाहनों से कुचल करके की गई है, जिसको अब SIT भी मानती है कि यह सुनियोजित घटना कारित की गई, जिसमें टेनी का लड़का मेन अभियुक्त है। और अब तो ये सबूत भी आ गए हैं कि गाड़ी में वो था जिस गाड़ी से रौंदे गए किसान और पत्रकार। तो ये इशू बनेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। किसान आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी स्थगित है। और खीरी लखीमपुर के मामले में किसान आज भी ये मांग कर रहे हैं कि टेनी को बर्खास्त किया जाए। हमको जो लगता है, एक पत्रकार की नज़र से जो मैं देखता हूँ, हमको ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी के सामने चुनौती विपक्ष से ज़्यादा बड़ी भाजपा के अंदर है, जिससे वो सामना कर रहे हैं। आज से नहीं, वो सालों से कर रहे हैं। सरकार गठन के बाद से ही वो सामना कर रहे हैं इस चुनौती का। इस में टेनी भी एक बहुत बड़ा कारक है। हम ध्यान आपको दिलाएंगे, खीरी लखीमपुर की घटना के बाद लड़का टेनी का जेल चला गया था। उसके बाद अमित शाह का एक कार्यक्रम लखनऊ में लगा, जिसमें एक फ़ोटो वीडियो बहुत वायरल हुई कि दोनों आँख में अंगुली गोल करके अमित शाह कह रहे हैं कि दूर दूर तक मुझको कहीं अपराधी नहीं दिखता। उस मंच पर टेनी भी मौजूद थे, गृह राज्य मंत्री भी मौजूद थे। ये हमको ये लगता है कि यह नियोजित आदित्यनाथ योगी के खिलाफ एक साजिश थी, माहौल देने की उत्तर प्रदेश में, कि इसका मजाक बने। और ये मजाक बना दिया, कानून व्यवस्था का मजाक बना दिया स्वयं इस देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। उसके बाद सोशल मीडिया पर कितनी चीछा-लेदर हुई, ये किसी से छुपा नहीं है। SIT की अब रिपोर्ट आ गई है। नैतिकता ये कहती है कि टेनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया जाए। यही तो कहती है नैतिकता, कि इनको मंत्रिमंडल से। आज संसद नहीं चली, टेनी के ही मामले पर संसद नहीं चली आज। किसान आज भी खीरी लखीमपुर में आंदोलित हैं। टेनी के ही मामले में सवाल करने पर खीरी लखीमपुर में आज पत्रकारों को मां बहन की गालियां दी गईं, मारने के लिए दौड़ाया टेनी ने। एक कार्यक्रम में गए थे। तो ये टेनी का फैक्टर जो है, यह उत्तर प्रदेश के चुनाव में काम करने जा रहा है, और वह काम करने जा रहा है आदित्यनाथ योगी के खिलाफ। टेनी से जितने जल्दी
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुक्ति पा लिए होते अपने मंत्रिमंडल से, उतना मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए फ़ायदेमंद होता। आपको क्या लगता है, मतलब किस वजह से उन्होंने उनको हटाया नहीं है? मतलब एक वजह यही मैं बता रहा हूँ कि आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश में विपक्ष के से ज़्यादा आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं और टेनी हटाए जाएंगे मंत्रिमंडल से। हमारी ये आत्मा कहती है, हमारा ये जमीर कहता है एक पत्रकार के नाते कि टेनी को हटाना ही हटाना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी को अपने मंत्रिमंडल से। आज हटावें, 10 दिन बाद हटावें, 20 दिन बाद हटावें, उत्तर प्रदेश का चुनाव घोषित हो जाने के बाद हटावें, हटाना ही पड़ेगा। लेकिन तब तक बहुत कुछ नुकसान हो चुका होगा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का, योगी आदित्यनाथ का। ये जो टेनी की जो पूरी झल्लाहट है, आप देखें तो नरेंद्र मोदी बनारस में थे और इसी बीच में SIT की रिपोर्ट आई थी और राहुल गांधी जिस तरह आक्रामक थे इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि टेनी ने बोला था मेरा लड़का अगर नाम आएगा, अगर वो रहेगा तो मैं इस्तीफा दे दूँगा। क्या आपको लगता है राहुल गांधी, कांग्रेस ने जो पूरी एकजुटता दिखाई वहाँ पर संसद में और लगातार गतिरोध बना रहा है, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं SIT तो जल्दी से रिपोर्ट की है और उसके ऊपर दबाव बढ़ा है, वो टेनी से झल्लाहट में की वजह से? नहीं, SIT को अगर दबाव में काम करना होता तो SIT के लिए सुविधाजनक था कि वह सत्ता के दबाव में काम करती है। विपक्ष के दबाव में SIT या कोई एजेंसी क्यों काम करेगी, और विपक्ष क्या दबाव बना पाएगा? SIT अगर दबाव बर्दाश्त करना होता, दबाव में काम करना होता तो सत्ता का दबाव बर्दाश्त कर लेती और कह देती खीरी लखीमपुर का मामला महज एक हादसा है, यह सुनियोजित हत्या का मामला नहीं है 5 लोगों की। SIT यह कह देती। राहुल गांधी का कौन सा दबाव SIT पर काम करेगा और विपक्ष का कौन सा दबाव SIT पर काम करेगा? और राहुल गांधी एक बड़ी पार्टी के, देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, इसलिए लगता है कि वह बढ़ चढ़ करके बोल रहे हैं। बाकी कौन है जो नहीं बोल रहा है खीरी लखीमपुर कांड पर, टेनी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कौन है? जरा बताइए हमको जो नहीं बोल रहा है भाजपा के अलावा। सारे लोग बोल रहे हैं। कौन कहेगा कि ये सही है और टेनी को मंत्रिमंडल में रहना चाहिए? तो ये है मामला।